आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 59। आइए देव शक्तियों के सानिध्य में, परम पूज्य के सानिध्य में इस दिव्य देव स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। और समझो अब तक जो यात्रा करी, इसमें हम अपनी आत्मा के बहुत निकट पहुंच गए। इस स्वाध्याय से, इस स्वयं के अध्ययन से जो गुरुदेव करा रहे हैं, शरणागति के भाव से, इस स्वयं के अध्ययन से हम अपनी अंतरात्मा के बहुत निकट पहुंच गए और हम आत्मा के उस दैवीय प्रकाश को अनुभव कर पा रहे हैं। हमको समझ में आ रहा है कि हमें किस दिशा चलना है। वो जागृति अंदर होने लगी है। और अगर वो जागृति है, आंख बंद करके ध्यान के भाव से कृतज्ञता की एक एनर्जी बॉल अपने हृदय से निकलती हुई देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ब्रह्मांड को थैंक यू डालिए। भावना कीजिए कि आपके हृदय से कृतज्ञता का एक दिव्य प्रवाह निकल रहा है और वो पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल रहा है इस भाव के साथ कि ये देवीय स्वाध्याय, गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, महात्माओं की वाणी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बहुत छोटा सा पढ़वाया, लेकिन गुरुदेव ने रिलेशनशिप हीलिंग सिखाई। गुरुदेव ने कहा अगर हम ये जान जाए कि मैं क्या हूँ और इस प्रश्न का उत्तर दे कि मैं शरीर हूँ और इसी रूप में देते रहे, तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। हमें अपनी मान्यताओं को बदलना होगा और जब मान्यताएं बदलेंगी तो सारे संबंध सुंदर हो जाएंगे, सुमधुर हो जाएंगे, सारे संबंध देवीय हो जाएंगे। अगर किसी संबंध के प्रति हमारे मन में खटास है तो वो खटास अपने आप मिठास में बदल जाएगी। और उसके लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा धारणा से ध्यान करवाया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें कि अगर हम उस ध्यान को हम एक्सपीरियंस कर ले, उस ध्यान के तत्व को हम एक्सपीरियंस कर ले, उसका नियमित अभ्यास करें, तो क्या होगा? प्रिय अप्रिय द्वंद्व का फेल चलता रहेगा और उस भूल में क्षण क्षण में प्रिय अप्रिय अनुभव होते रहेंगे। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस से जिएंगे तो ये खेल चलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। और अगर हम उस ध्यान की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, सब दैवीय है, सब उस परमात्मा की संतान है। तो दृष्टिकोण अगर हम निषेधात्मक रखेंगे तो हमारे से गलतियां होती ही रहेंगी। हमको एक पॉजिटिव अप्रोच लाइफ के लिए अपनानी है और उस पॉजिटिव अप्रोच से संसार को जीना है, इस समाज को जीना है और उस पॉजिटिव अप्रोच के अनुसार देखना है कि हमें जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उनको देखना, समझना, मौत बनाना नेगेटिव दृष्टिकोण से संभव नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत जो अभाव, अभियोग है, वे ही आंखों के आगे खड़े रहेंगे। इस स्थिति में किसी सुसंपन्न व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह सुख शांति अनुभव कर ले। मतलब अगर हमारी सोच नेगेटिव है तो हम जो हमें मिल गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाले कंडीशनिंग पे नहीं चलेंगे। जो है वो तो दिखेगा नहीं और जो कमियां है वो दिखती चली जाएंगी। तो हमारे पास करोड़ रुपया भी आ जाए ना, हम हर दृष्टि से संपन्न हो, हमारे पास सुख शांति हो, अनंत सुख शांति हो, तब भी हम अनंत पैसा हो, रुपया हो, तब भी हम सुख शांति अनुभव नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो इटर्नल पीस जो अंदर होती है वो नहीं मिल पाएगी। अब गुरुदेव इसमें आगे लिख रहे हैं, आमतौर से हर व्यक्ति यही प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे बड़ा सुखी या संपन्न समझे। इसी का ढांचा खड़ा करने में उसकी सारी शक्ति लगी रहती है। सारे प्रयास इसी परिधि के इर्द गिर्द घूमते हैं। वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, ठाट बाट, डिग्री, पद आदि के बड़प्पन प्रदर्शित करने वाले आवरण बड़ी कठिनाई से जमा किए जाते हैं और उसी संचय में सारा समय, श्रम एवं मनोयोग खप जाता है। दूसरे लोग अपनी ही समस्याओं में उलझे होते हैं। उन्हें किसी को अमीरी गरीबी के मूल्यांकन करने में क्या रुचि हो सकती है? पर हर व्यक्ति समझता यही है कि सबका सारा ध्यान मेरे ऊपर ही केंद्रित है और यह मनोवैज्ञानिक भूल मनुष्य को उस निरर्थक क्रियाकलाप और चिंतन में लगाए रहती है। कितनी बढ़िया बात है कि हाँ, हर इंसान ये सोचता है कि अगर हम मॉल में गए ना तो सारी दुनिया मुझे ही देख रही है। तो अगर मैंने थोड़े ऊपर नीचे कपड़े पहने हैं तो आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, राइट? अगर हम कहीं गए हैं, किसी भी पार्टी में है, फंक्शन में है, तो हमारी एक अप्रोच है कि लोग हमें ही देख रहे हैं केवल। हमारे अलावा तो किसी के पास कुछ सोचने का काम ही नहीं है। कोई कुछ सोच ही नहीं सकता हमारे अलावा। हमने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मान लिया है और जबकि सामने वाले का चिंतन आप पर बिल्कुल भी ना हो जाए, लेकिन स्टिल हम लोग इस सोच के साथ चलते हैं कि सब लोग हमें देख रहे हैं। अगर हम इस सोच के साथ ना चले तो हम शादी में भी एक नॉर्मल से बर्थडे वाले कपड़े पहन के जा सकते हैं। पर हाय हाय, शादी में जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? हाय हाय, मॉल में जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? हाय हाय, यहाँ जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? एवरीवेयर द कंडीशनिंग इज लोग क्या कहेंगे। और गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने अपना जीवन श्रृंगार, आभूषण, ठाट बाट, डिग्री इसी में छोड़ दिया है। मान लो आपकी संतान आज 10 साल की है, ठीक है? आपने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए, सब कुछ दिया, बढ़िया किया। आज से 25-30 साल बाद आपकी संतान को आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिल जाए तो आप इसी से गर्व फील करने लगोगे। 4 लोगों को बताओगे, हाय हाय, पता है बच्चे को ना आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला। हाय, पता है बच्चे को ना आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिला। चाहे सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड ना हो, पर आपका तो सुख और दुख उसी में अटक गया है, छोटी सी चीज में।
कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिल गया। हाँ, पुरुषार्थ की वैल्यू है, बच्चे ने एफर्ट डाले, बच्चे ने मेहनत करी, उस मेहनत के बल पर उसको वो मिला, तो उस उपलब्धि को एप्रिशिएट करना है। लेकिन उस उपलब्धि में खोना और बहना नहीं है। उपलब्धि तो दूसरी आत्मा को मिली है ना। आप माता-पिता होने के चक्कर में इतना क्यों कूद रहे हैं? और वही संतान, अब क्यों एग्ज़ाम्पल लिया? वो इसलिए लिया, वही संतान आउट ऑफ इंडिया जाने के बाद आपको 4 साल एक भी कॉल ना करे, तो उससे बुरी कोई संतान नहीं होगी। फिर कहाँ गई खुशी? आपका बच्चा तो आउट ऑफ इंडिया था, आप तो बड़े खुश थे। अब 4 साल उसने फ़ोन नहीं किया, आउट ऑफ इंडिया आ गया, आपको भूल गया। आपकी खुशी स्थिर नहीं रह पाई ना। प्रेम होता तो स्थिर रहता। प्रेम होता तो तब उतना कूदता नहीं, जब जाने बच्चा गया, उसको सहजता से भेजता, विदा करता, एप्रिशिएट करता, उसके एफर्ट्स को सराहता और उसके बाद कॉल करे ना करे कोई बात नहीं, हम खुद कॉल कर लेंगे। प्रेम है ना, प्रेम तो देने का नाम है। उठाए ना उठाए, हम खुद बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो गुरुदेव प्रेम की उस दिव्य ऊर्जा को समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कहाँ उलझे हैं। अगर हम शरीर भाव में जीवन जिएँगे, तो हम ऐसे ही अप्रिय-प्रिय बातों में उलझते रहेंगे, जिनमें उलझने से हम ना अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना अपने समाज और संसार को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब गुरुदेव इसी में लिख रहे हैं, आत्मबोध ना होने से मनुष्य की महत्वाकांक्षाएँ, चेष्टाएँ, योजनाएँ, गतिविधियाँ एक प्रकार से निरर्थक कामों में लगी रहती हैं। और बहुमूल्य मानव जीवन ऐसे ही उन विडंबनाओं में लग जाता है, जो सुख साधन भौतिक जीवन में उपलब्ध थे, उनको भी दृष्टिकोण के कारण समझा और सराहा नहीं जाता। स्त्री, संतान, शरीर, शिक्षा, सहायक साधन, जो भी कुछ मिले हुए हैं, उनके मूल्य महत्व को भी यदि समझने की चेष्टा की जाए, इनसे मिलने वाली सहायता सुविधा का लेखा-जोखा लिया जाए, तो भी हर व्यक्ति को अपनी स्थिति बहुत हद तक हर्ष, संतोष से भरी हुई प्रतीत हो सकती है। पर इस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए, जिसके अनुसार केवल अभाव और छिद्र ही दिखाई पड़ते हैं। कितनी डाउन टू अर्थ लाइन है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि एक इंसान, एक मानव, अगर इनकी भी वैल्यू कर ले कि मेरे पास स्त्री है, संतान है, शरीर है, शिक्षा है और ये लोग मुझे क्या-क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एक नारी अपनी संतान, अपने आस-पास अपनी हाउस हेल्पर्स, अपनी सास, अपनी माँ, अपने संतान को, अपने पति को इन सब ने क्या दिया, इस पर चिंतन करने लगे कि मुझे क्या-क्या मिला, तो भी अभाव नहीं फ़ील होगा जीवन में। पर हमारा चिंतन मोस्टली इस पर रहता है कि हमें क्या नहीं मिला किससे। मेरी बहू ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरे पति ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरे एक्स वाई ज़ेड रिलेशनशिप ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरी कंपनी ने मुझे क्या नहीं दिया, पर उन्होंने कुछ दिया भी है ना। हमारा चिंतन उस पर होता ही नहीं कि क्या दिया। अगर हम अपने चिंतन को कंप्लीटली इस चीज़ पर फ़ोकस कर लें कि हमारे आस-पास जो लोग हैं वो हमें क्या-क्या दे रहे हैं, तो हमारा अभावग्रस्त जो दृष्टिकोण है, हमें जो कमियाँ अनुभव हो रही हैं, वो होनी बंद हो जाएँगी। और जब हम इसकी लिस्ट बनाएँगे कि हमको क्या मिल रहा है, तो हमको एक सहज प्रेम की अनुभूति होगी। एक सहज प्रेम की, और उस सहज प्रेम से कृतज्ञता अपने आप निकल कर आएगी, ऑटोमैटिकली। लेकिन हमको अपनी मनःस्थिति को ऊपर उठाना होगा, ऊँचा उठाना होगा, क्योंकि अगर चिंतन इस पर है कि क्या नहीं मिला, तो फिर आप कंपैरिज़न करोगे ना तो संतोष फ़ील नहीं कर पाओगे। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जो नहीं मिला वो भाग्य में अभी नहीं है, और जो नहीं मिला उसके लिए हम खुद से पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों डिपेंडेंट होकर लाइफ़ जीना चाहते हैं? अगर इतनी ही चाह है उस चीज़ की, तो वो देना शुरू कर दो। अगर वो इमोशनल नीड है, तो उसको देना शुरू कर दो। और अगर वो फाइनेंशियल, फिज़िकल नीड है, तो फिर उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। हम खुद पुरुषार्थ क्यों नहीं कर सकते? इससे अच्छा तो हम अपनी प्रतिभा को जगाएँ। अब मान लो एक पर्स की चाहे, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाइफ़ है, उसको एक पर्स चाहिए, 2000 का पर्स है। पति 10,000 के गिफ्ट ला देता है, पर वो 2000 का पर्स नहीं दिला रहा। तो हम उस 10,000 के गिफ्ट की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमको तो वो 2000 का पर्स चाहिए। तो भई अपनी प्रतिभा को इतना जगाओ, अपने आप इतने सक्षम हो जाओ कि ले आओ, और फिर लाकर देख लो, सुख मिला क्या? टेम्परेरी सुख है, आज पर्स आएगा, उसके बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा एक दिन। उस पर्स की खुशी कितने दिन मना पाओगे? हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में जो ग्रोथ होगी, इस प्रोसेस में जो आप अपना रिफाइनमेंट करेंगे, इस प्रोसेस में आप जो सीखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बात पर्स की नहीं है, बात अप्रोच की है, कि हमको किसी से कंप्लेन नहीं करनी। तो गुरुदेव इस पैराग्राफ में कंप्लेनिंग मोड को खत्म कर रहे हैं, कि अपनी लाइफ से किसी भी तरह की कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। अपने रिलेशनशिप से किसी भी तरह की कंप्लेन, अपने एनवायरनमेंट से किसी भी तरह की कंप्लेन करना टोटली बंद कर दीजिए। जब आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे और आप पॉज़िटिव हो जाएँगे और केवल गेन के बारे में सोचेंगे कि हमको क्या मिला, तो आपकी जो एनर्जीज़ है, जो कारण शरीर है, वो एक अलग लेवल पर रेडिएट करने लगेगा। अपनी कुरूपता हर किसी को कुरूप प्रस्तुत करती है। आंतरिक दुर्बलता, आशंका, अविश्वास, अवरोध, द्वेष, घृणा के रूप में फुफकारती है और वातावरण को विषाक्त करती है। सो इन्हीं विडंबनाओं में उलझा हुआ, विभीषिकाओं से संस्कृत, आशंकाओं से उद्विग्न मनुष्य अंतर्दाह की आग में हर क्षण जलता हुआ नारकीय जीवन जीता है। यह सब आत्मबोध ना होने का परिणाम है।
कितना पेनफुल पैराग्राफ है कि नरक कहाँ है, भीतर है नरक, अपने भीतर नरक है। और गुरुदेव कह रहे हैं जैसे हम है वैसे ही हमें संसार में लोग दिखाई पड़ते हैं। अपनी कुरूपता ही दूसरे को कुरूप बताती है, अपनी आंतरिक दुर्बलता ही दूसरों के ऊपर दोष लगाती है। हमारे अंदर आशंका है, अविश्वास है, अवरोध है, घृणा है, और फिर वही विष हम संसार में स्वयं फैलाते चले जाते हैं। गुरुदेव ये बता रहे हैं। और जिसे आत्मबोध हो जाए उसके पास इसके विपरीत है सब कुछ, उसके पास ये सब कुछ है ही नहीं। उसके पास तो भीतर साहस है, शौर्य है, प्रेम है, करुणा है, संवेदना है, इस ब्रह्मांड के सारे दैवीय गुण है, और वो फिर इस संसार में वो गुण ही देगा। तो नारकीय जीवन अपने भीतर ही होता है। और ये बहुत जितना भी आज की डेट में बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, एनी हेल्थ इशू, वो इन्हीं सब इसी सब इमोशनल थॉट प्रोसेस की वजह से है। हम अगर इस इमोशनल थॉट प्रोसेस को सुधार लें, अपने चिंतन की दिशा को बदल दें, तो फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। हम फिर एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकें। एक पैराग्राफ ले लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, मैं क्या हूं, इसका उत्तर अपने अब तक के चले आ रहे ढर्रे वाले अभ्यास के अनुरूप नहीं, वरन तत्व चिंतन के आधार पर देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इससे भी हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक होमवर्क कर लीजिए अगले एक हफ्ते, हम कब कब दूसरों की कही बातों से प्रभावित हुए और वो प्रभाव क्या था। हम कब कब दूसरों की कही बातों से, या दूसरे क्या सोचते हैं ये सोचकर, कई बार लोगों ने बात नहीं कही, हमने अपने मन में धारणा बना ली, अरे ये हमारे बारे में ये सोच रहा होगा। दूसरे क्या सोचते हैं ये सोचकर कब कब हम प्रभावित हुए, और उस प्रभाव से क्या क्या आउटकम आई, क्या भावनाएं आई, क्या विचारणाएं आई, और क्या कर्म हुए। एक हफ्ता होमवर्क करके देख लीजिए, आप देखोगे आपका आधे से ज्यादा जीवन इसी फालतू काम में बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये अनुभूति की यात्रा है ना, तो जब एक्सपेरिमेंट करोगे, चेक लगाओगे, तो पता चलेगा। निसंदेह वातावरण अंधकार से भरा। प्राचीन काल में सतयुगी व्यक्तित्व, कर्तव्य और वातावरण शुद्ध चिंतन में सहायता करता था। उससे प्रभावित हर नागरिक को दिशा मिलती थी। आज सब कुछ उल्टा है। यदि आज वस्तु स्थिति समझने के लिए लोग क्या कहेंगे और क्या करते हैं उसका आधार बनाया जाए, तो निश्चित रूप से हमें अवांछनीय निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। गुरुदेव कलिकाल की बात बता रहे हैं कि भाई वातावरण में तो कलयुग है ही। अब अगर तुम लोगों की सोच से चलोगे तो तुमको कलयुग की एनर्जी मिलेगी, तुमको सतयुग की एनर्जी नहीं मिलने वाली। सतयुग की एनर्जी को तो भीतर से जन्म देना पड़ेगा, और अपने भीतर से जन्म दो और अपने आसपास के वातावरण को सतयुगी बनाओ। लेकिन अगर हम भीतर से जन्म ना देके, अगर हम यात्रा को बाहर से भीतर की ओर ले जाएं, तो ये यात्रा सुंदर है। और हम तो भीतर देखते नहीं और बाहर की ओर की यात्रा करते रहते हैं, तो फिर ये यात्रा कलयुग की ओर ले जाएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और आप अपने अंदर नेगेटिविटी को और इनवाइट कर लेंगे। पर इसको हम एक्सपेरिमेंट के रूप में करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप समाज के हिसाब से चलोगे, लोग क्या कहेंगे इसके हिसाब से चलोगे, तो फिर आपको कुछ अनुचित रीति नीतियों को अपनाने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। मैंडेटरी हो जाएगा अनुचित रीति नीतियों को अपनाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चे की शादी करनी है, हमको दिन की शादी करनी है। समाज मानता है दिन की शादी के लिए? नहीं मानता। हमको तो अपनी संस्था के हिसाब से, नियमों के हिसाब से शादी करनी है। रिटर्न गिफ्ट में स्वाध्याय बांटना है, समाज मानेगा? नहीं मानेगा। हमको दहेज के बिना शादी करनी है, समाज मानेगा? हमको शक्तिपीठ से शादी करनी है, समाज मानेगा? हो गया ना। अब अगर समाज की मान्यताओं के अनुसार चलेंगे तो फिर नहीं मान पाएंगे। फिर क्या करेंगे, समाज के अंधी भीड़ में डीजे लगवा के रात की शादी, और कोई ढिंचैक अलग तरीके का 100 तरीके के व्यंजन के साथ शादी करेंगे। हमें मृतक भोज नहीं करना, समाज मानेगा? 4 बातें सुनाएगा, मृतक भोज, अरे कैसे नहीं करना, अपमान हो जाएगा, ये क्या बात हुई। गुरुदेव ने बिल्कुल खंड खंड किया है मृतक भोज, लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्यों? अरे ऐसे नहीं होता, समाज क्या कहेगा। कौन से समाज की बात कर रहे हैं? अगर हम शिष्य हैं तो हमारे समाज की डेफिनेशन बस इतनी होनी चाहिए कि जो गुरु ने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज दी, जो गुरु ने कहा और जो गुरु ने समझाया, उनकी बातों को फॉलो करना हमारा समाज है। हमारे पास ऐसे लोग आकर अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पहले हम तो जाग जाएं। अगर हम नहीं जागेंगे और इसी बाहर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर हम वो करते चलते जाएंगे जो गुरुदेव ने कभी नहीं चाहा, जो गुरुदेव ने कभी नहीं समझाया। और फिर ये अनुभव अनुभूतियों का विषय है। तो अगर एक हफ्ता भी एक्सपेरिमेंट कर लिया और बिल्कुल लिख कर कॉपी पर चेकिंग लगा ली, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है गाड़ी। अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितनी बार तो हम बिना बात की बातों को सोच के परेशान हो लेते हैं। हम अंदाजा लगा लेते हैं सामने वाला हमारे बारे में ये सोच रहा होगा, और उसने ये सोचा तो इससे क्या क्या हो जाएगा। अरे हमको क्यों बैठ के खाली पीली अंदाजा लगाना। इतना अंदाजा लगाने तो फोन करके पूछ लो ना, भाई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। और पता चला फोन कर तो कहेंगे है मैं तो आपके बारे में एक लाइन भी नहीं सोची। तो चौपसी हो गई खड़े खड़े। है हम तो सोच रहे थे तुम कल से हमारे बारे में सोच रहे हो। तो अपने आप को इतना भी महत्वपूर्ण मत मानो कि कोई आपके बारे में सोच रहा होगा, लेकिन अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बनाओ कि भगवान हमारे बारे में सोचे, इतना दैवीय बनाओ कि देव शक्तियां हमारे बारे में सोचे।
ऋषि सत्ताएं हमारे बारे में सोचे कि धरती पर एक दिव्य चिराग है, उसको घिसकर तपाना है और उसको अपने काम में उपयोग लाना है। इसी के साथ आज का स्वाध्याय भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।